वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं पांचों पांडवों से क्यों बदला लेना चाहती थी दुशाला, कौरवों की इकलौती बहन। क्या हुआ उसका, कौन थी दुशाला की कहानी जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि महाभारत कथा में 100 कौरवों का जन्म गर्भ से ना होकर एक विशेष तरीके से हुआ था। क्या दुशाला भी इसी तरीके से जन्मी थी? दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास द्वारा 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उनका गर्भ ठहरा रहा, लेकिन जब गर्भ बाहर आया तो वह एक लोहे का गोला था, जिसे देखकर वह डर गई और उन्हें लगा कि समाज क्या कहे। इसी लोक लाज के कारण उन्होंने इस गोले को फेंकने का सोचा। वह जब इसे फेंकने जा रही थी तभी वेदव्यास जी आ गए और उन्होंने उस लोहे के गोले के 100 छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें 100 अलग-अलग मटकियों में भर दिया। कुछ समय बाद उन मटकियों में से 100 कौरवों का जन्म। लेकिन फिर दुशाला कहाँ से आई? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने जब उस लोहे के गोले के टुकड़े किए थे तो 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा बच गया था और इसी बचे हुए टुकड़े से जन्म हुआ कौरवों की बहन दुशाला का। इकलौती बहन होने के कारण उसे बचपन से ही बहुत प्यार और दुलार से रखा गया था। उसे सभी तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन के बाद से उसके दुख शुरू हो गए। दुशाला का विवाह सिंधु के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। जयद्रथ यूं तो सूरवीर राजा था, लेकिन उन्होंने अपने दोहरे व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। कभी तो वह दुशाला से अच्छा व्यवहार करता तो कभी उसे प्रताड़ित करता। दुशाला यूं तो इतने बड़े राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन वह अपने पति से कुछ नहीं कह पाती थी। जयद्रथ ने अपनी सीमाएं तब लांघ दी जब उसने द्रौपदी का अपहरण किया। उसके इस कृत्य से गुस्से में पांडवों ने जयद्रथ का वध करने के लिए पकड़ लिया। पांडवों ने जयद्रथ को सजा देने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करने का निर्णय, लेकिन द्रौपदी ने बीच में आ गई। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि वह उनकी इकलौती बहन दुशाला का सुहाग है और उनकी इस सजा से दुशाला बहुत आहत होगी। पांडवों ने द्रौपदी की बात मानकर जयद्रथ को मारा तो, लेकिन अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जयद्रथ को गंजा कर दिया और उसके सर पे 5 चोटी छोड़ दी। शर्मसार हुआ जयद्रथ प्रतिरोध की भावना से था। वह यह नहीं चाहता था कि दुनिया उसे बुरी नज़रों से देखे, इसलिए उसने अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए शिवजी की तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए। जब इस बात का दुशाला को पता चला तो वह अपने पति से प्रसन्न हुई और उनके द्वारा किए गए पुराने पापों के लिए उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद ही दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। युद्ध के दौरान जयद्रथ ने धोखे से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी, जबकि उस समय निहत्था था। उसका प्रतिशोध लेने का प्रण अर्जुन ने लिया, जिसके बाद जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और अपनी बहन दुशाला को विधवा बना दिया। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पश्चात अश्वमेध यज्ञ के हेतु अर्जुन गलती से सिंधु राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय दुशाला का पुत्र सिंधु का शासन कर रहा था। अपने पिता के हत्यारे अर्जुन के राज्य आने की खबर सुनकर दुशाला का पुत्र भय से अपने प्राण त्याग बैठा। पहले पति और फिर पुत्र के वियोग में दुशाला अर्जुन के समक्ष विलाप करने लगी और उससे विनती करने लगी कि उसके वंश को बचा लो। समाधान हेतु अर्जुन ने दुशाला के पौत्र को राज्य की गद्दी पर बैठाया और पूर्ण सम्मान के साथ सिंधु राज्य का राजा उसे बना दिया। इस प्रकार कौरवों और पांडवों की इकलौती बहन होने के बावजूद भी दुशाला कभी भी सुख का जीवन जीने को नहीं। पहले तो उसने अपने पति के द्वारा प्रताड़ित हुई, फिर विधवा हुई, उसके बाद उसने अपने पुत्रों को खो दिया जब उसके पास कोई विकल्प ना बचा। अगर आपको मेरी जानकारी चाहिए, जय श्री कृष्णा।